बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पास्ट पेपर है 2024 वाला। उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड वाला पार्ट है। उसमें वो कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज़ कांस्टेंट प्रूव दैट द कर्व इधर लाइज ऑन अ स्फीयर आर हैज़ अ कांस्टेंट कर्वेचर। लेट आर बी अ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज़ गिवन बाय। उसने हम जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर ना वो हम गिवन है, मतलब हमें वो ना पता है कि ये हमने पीछे प्रूव किया हुआ है कि आर स्केल इज इक्वल रोज के प्लस रो डैश सिग्मा का स्केयर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एस। जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट किया तो वो हमारे पास आया, ये हमारे पास जो आर स्केयर है ये हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट का ज़ीरो आ जाएगा। ये पावर है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव डी रो ओवर डी एस आएगा, तो हम सिंपली से रो डैश भी लिख सकते हैं। प्लस इसका भी जो पावर है शुरू में पावर और पावर शुरू में पावर में से एक माइनस अगेन इसका एंगल का डेरिवेटिव आएगा। सिंपली ये आ गया, उसका डेरिवेटिव हमने सिंपल आगे लिख लिया। ये ज़ीरो आ गया। यहाँ पे हमने 2 रो डैश कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 रो डैश कॉमन ले लेंगे तो ये रो आएगा प्लस ये सिग्मा 2 भी कॉमन हो गया, रो डैश भी कॉमन हो, डी एस हो, ये सिंपल आ जाएगा। ये इसे हम ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं तो आएगा ये सिंपल आ गया हमारे पास। ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये रो इधर जाके इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और 1 ओवर सिग्मा जो होता है वो टाउ के इक्वल होता है। 1 ओवर माइनस रो ओवर सिग्मा, ये 1 ओवर सिग्मा हो जाएगा, ये टाउ के इक्वल हो जाएगा तो माइनस रो टाउ हो जाएगा। इसे सिंपली आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद है कि एज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय। उसने लोकस करना है कि सेंटर की जो स्फीयर ऑफ सेंटर का जो लोकस है कर्वेचर के ऊपर वो हमें गिवन दिया गया कि वो हमने ना ये याद रखना पड़ेगा कि एस इज इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस सिग्मा रो बार बी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ साइड। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एस ओवर डी एस आ जाएगा। जब आर को किया तो वो हमारे पास सिंपल आ जाएगा आर का डेरिवेटिव प्लस इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट 2 का लगाते हैं, यहाँ पे 3 का प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट, फिर फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एज इट, फिर फर्स्ट एज इट सेकंड एज इट और थर्ड का डेरिवेटिव आएगा। सिंपली हम करेंगे, यहाँ पे आर का डेरिवेटिव आएगा सिंपल रो फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया सिंपल। इसी तरह इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट प्लस फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एज इट प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट थर्ड का डेरिवेटिव आ गया सिंपल। और साइड फायर फार्मूला में जो एन डैश है वो हमारे पास होता है टॉ बी माइनस के टी के, उसकी जगह हमने पुट कर दिया टॉ बी माइनस के टी प्लस ये सिंपल एज इट, ये भी सिंपल एज इट प्लस जो बी डैश होता है वो सेट फायर फार्मूला के वो माइनस टॉ एन के इक्वल होता है। सिंपली हमने उसकी जगह माइनस टॉ एन पुट किया इज इक्वल टू टी प्लस ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सिंपल इसको हमने मल्टीप्लाई, बाकी सारी रकम जो है वो हमने एज इट लिखी है। टी ये सिंपल लिखेंगे। जो 1 ओवर के होता है वो रो वन, जो के होता है वो 1 ओवर रो के इक्वल होता है। के की जगह 1 ओवर रो हम पुट करेंगे सिंपल। और जो यहाँ पे होता है टाउ होता है वो 1 ओवर सिग्मा के इक्वल होता है, वो हमने सिंपल 1 ओवर सिग्मा लिखा। ये जो रो है इस रो के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस टी बचा और टी माइनस का और प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सिग्मा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये रो डैश एन बचा माइनस का और यहाँ पे रो डैश एन की इसका था प्लस का, ये माइनस का और प्लस का दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा ये वाली रकम और ये दोनों फार्मूला बन रहा है फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव सिंपली। यहाँ पे बी आएगा डी ओवर डी एस आएगा सिंपली, ये दोनों रकम अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हमने इसमें से बी जो है कॉमन लिया तो ये हमने पीछे प्रूव किया था कि ये किसकी इक्वल था, ज़ीरो की। सिंपली हमने इसकी जगह ज़ीरो पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 3 की मदद से हमने इसकी जगह ज़ीरो पुट किया। सो जो एस है हमारे पास वो है कांस्टेंट। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।